बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कन्हैया तुम्हें आओ हमें देखना है। कन्हैया तुम्हें आओ हमें देखना है। दयालु दया का असर देखना है। दयालु दया का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें आओ हमें देखना है। सुदामा विभीषण सुदामा विभीषण शरण आपने दी। सुदामा विभीषण शरण आपने दी। रखी लाज जन की रखी लाज जन की शरण आपने दी। श्याम शरण लेके यही देखना है। शरण श्याम लेके यही देखना है। कन्हैया तुम्हें आओ हमें देखना है। प्रहलाद उधरो की सुध आपने ली। दी करके दर्शन विपत सारी हर ली। विनय श्याम करके यही देखना है। विनय श्याम करके यही देखना है। कन्हैया तुम्हें आओ हमें देखना है। बना जो तुम्हारा तुम्हें बे प्यारे। बना जो तुम्हारा तुम्हें बे प्यारे। राम कृष्ण दास तुम्हें अपने प्यारे। श्याम दास बन के यही देखना है। श्याम दास बन के यही देखना है। कन्हैया तुम्हें आओ हमें देखना है। बेदुर्यो बेलुनी के घर तुमने देखे। केले के चोकेरो बेर खा के देखे। केले के चोकेलो बेर खा के देखे। तो तुमको हमारा भी घर देखना है। तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें आओ हमें देखना है। तारे हैं पापी दयालु दया कर। भेजे हैं धाम दयालु दया कर। दयालु दया का असर देखना है। दयालु दया का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें आओ हमें देखना है। दयालु दया का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें आओ हमें देखना है। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। जय गोविंद गोविंद जय गोपाला। जय गोविंद गोविंद जय गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंद गोविंद जय गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंद गोविंद जय गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। कभी कोई आपसे कहे कि आपने इतना बड़ा मकान बनवा लिया, आपने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, आपने तो बहुत बढ़िया अच्छा काम कर लिया। आपका शरीर बहुत स्वस्थ है, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आपका परिवार बहुत सुखी है, आप बहुत सुंदर हैं, आपका कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी खेती बहुत अच्छी है, आपकी दुकान खूब चल रही है, आदि आदि बात विचार कोई आपसे कहे तो अगर आप राक्षस तामस पुरुष गुण वाले हैं तो आप कहेंगे कि हम तेरे घर से चुरा के नहीं ले आए, हम अपना काम आ रहे और अपना खर्च कर रहे हैं, तेरे बाप का इसमें क्या जा रहा है। आपकी कहा तो तू जान के रह जाएगा। यहाँ तक लड़ाई झगड़े मारपीट भी हो जाती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो मेरी बात मानिए और कहिए ये सब आपकी कृपा है, ये सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है। तो कहने वाले चाहे विपरीत भाव से ही कह रहा है, मगर वो भी पानी पानी हो जाएगा और वो आपसे प्रसन्न रहेगा। और ये है सात्विक ज्ञान, ये सात्विक ज्ञान की बात है, तत्व ज्ञान की बात है। इससे आप तथा कहने वाले को भी कल्याण होगा, आप भी प्रसन्न होंगे और कहने वाला भी प्रसन्न होगा। और एक गुप्त बात और है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। जो शब्द बोलोगे वो आप शब्द उससे बोलने वाले कहने वाले को नहीं, बल्कि आप नाम भगवान का है। तो आप कहेंगे आपकी कृपा से, तो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। आप शब्द भगवान को कह रहे हैं, ये वो समझेगा कहने वाला कि ये हमको कह रहे हैं और आपसे कहने से प्रसन्न हो जाएगा। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। अर्थात भगवान तो आप नाम भगवान का है, समझ गए। एक दूसरी तरह भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया, तो धनुष तोड़ने का शब्द सुनकर परशुराम जी क्रोध में भर के आ गए और बोले, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए और मैं उस अपराधी को मार डालूंगा। अगर सामने नहीं आएगा तो मैं सारी प्रजा सहित राजाओं को मार दूंगा। क्रोध में भरे हुए लाल लाल आंखें किए हुए, फरसा हाथ में लिए हुए बोले, मैंने कितनी बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया है। ये कौन है धनुष तोड़ने वाला जो लक्ष्मण जी से नहीं रुका गया? और जहाँ रघुवंशी हो वहाँ ये क्या कहते हो? ये धनुष तो पुराना था, भगवान श्री राम के छूने से ही ये टूट गया। परशुराम जी क्रोध में भर गए और फरसा तान लिया। तब श्री राम जी आए और बोले, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। इतना बड़ा काम करने वाला और कौन हो सकता है? केवल और किसी में इतनी शक्ति नहीं है। ये तो इतना बड़ा कार्य कर सकता है, इतना बड़ा कार्य शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, आपका कोई दास होगा। तो परशुराम का क्रोध पानी पानी हो गया। और आप देखिए, स्वयं जगत के मालिक करतार, जग के होकर काल और महाकाल जिनके अधीन है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, कितने बड़े दयालु हैं। सेवक लिखने में कहने में असमर्थ हैं, सेवक लिखने में और कहने में असमर्थ है। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें या जो हो जाए या जो हो गया उसका कर्ता, अर्थात वो अपने द्वारा अहंकार में बंद कर ना बोलें, बल्कि वो सब आपकी कृपा से हुआ है। प्रभु का नाम लेके बोले, गुरु की शरण हो के बोले, गोविंद की शरण हो के बोले, गुरु गोविंद का समझ के बोले, ये कार्य करने वाला कोई आपका सेवक होगा।
आपका दास होगा, आपका राम कृष्ण दास होगा। ये भाव मन में बना के कहिए तो कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी प्रसन्न होंगे और कभी कोई कार्य बिगड़ेगा नहीं और सब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा मन का भाव रखो। ये नहीं कि ये हम तुम्हारे घर से, अगर तुम तामसी गुण वाले हो तो क्रोध में बोलोगे, राजस्व गुण वाले हो तो और लोभ में बोलोगे, और सात्विक गुण वाले हो तो प्रेम में और दया में बोलोगे, सहानुभूति में बोलोगे। तो इसलिए सात्विक गुण को अपनाओ और राजस्व तामस गुण को त्यागने की कोशिश करो। और सात्विक तामस और राजस्व गुण में आप स्वयं चले जाओ, लेकिन वो गुण आप पर ना आए। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में आ गया तो क्रोध में उसका अविवेक नाश हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्रोध में, तो क्रोध पतन का कारण हो जाता है और थोड़ी देर को आएगा और आपका विनाश कर जाएगा। ऐसे ही राजस्व गुण, आपको लोभ के दास बन जाओगे और लोभ के दास बनकर आपका विनाश कर देगा। तो सात्विक गुण ही गुण में बरत रहे हैं। ये क्यों कि जो जिस व्यक्ति गुण वाला है उसको दूसरे गुण वाले व्यक्ति अच्छे लगते हैं। तामस गुण वालों को तामस गुण वाले, राजस्व गुण वालों को राजस्व गुण वाले, सात्विक गुण वालों को सात्विक गुण वाले और गुणातीत गुण वाले को गुणातीत गुण वाले व्यक्ति अच्छे लगते हैं। गोविंदम गुणातीतम, गुणातीत गुण भगवान का है। भगवान की कृपा से कभी कभी गुरु गोविंद की कृपा से उनके भक्तों में आ जाता है किसी किसी में। तो सभी प्रेमी प्रेम से भगवान का नाम लो और सबको नाम लिवाओ और गुण ही गुण में बरत रहे हैं। प्रेम से बोलो सबको को ये कार्य आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी कृपा से हुआ है, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं। संभव को असंभव और संभव को संभव प्रभु का एक संकल्प मात्र का कार्य है। प्रभु को कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं पड़ता, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा मन का विचार कर प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।